जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर का उपहार। आइए हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर के उपहार हमारे लिए क्या है और कितने हमारे जीवन में इसका महत्व है। इसके बिना कैसे हम लोग जीवन नहीं बिता सकते। आइए हम वचन में से देखेंगे। भजन संहिता 4 और 8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। यहाँ पर ये सब आशीष है, ये जो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए हमारे, और हमारे जीवन में शांति रहना बहुत ज़रूरी है। और हमें नींद, बहुत अच्छे से नींद आना वो भी ज़रूरी है। और एकांत में, जब हम एकांत में रहते, अकेले रहते, हम कैसा समय बिताते हैं, इसके ऊपर परमेश्वर का और हमारा संबंध कैसा है ये हम लोग देखते हैं। जब हम भीड़ में रहते हम अलग रहते, लेकिन जब अकेले रहते हैं तब हम परमेश्वर के सामने होते हैं। वो हमें देखता है, निहारता है। तो हमारा जीवन कैसा है, इसमें हम लोगों को आशीषें मिलती है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वह प्रसन्न है, जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। ये परमेश्वर की आशीष हम समस्त मानव जाति के लिए, समस्त मानव के लिए जिनको ह्यूमन स्पिरिट है दिया है, उनके लिए परमेश्वर की आशीष उंडेल दी है परमेश्वर ने। जिस समय पर यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, उस समय पर आकाश में परमेश्वर की महिमा हुई, स्वर्गदूतों ने महिमा करी। और ये हमारे लिए एक संदेश है कि और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। हमारे जीवन में परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए हमारे जीवन से, और जो ऐसे जीवन हमको बिताना है जो जीवन में हमें शांति मिले और परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे जीवन में शांति को लेके आती है। हम देखते यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 19 वचन। उसी दिन, जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यहाँ पर की ये जो सिचुएशन हम देखते हैं, ये पुनरुत्थान होने के बाद, यीशु का पुनरुत्थान होने के बाद में उसने बहुत अपने शिष्यों को दर्शन दिया। और यहाँ पर ये सब शिष्य लोग बहुत डरे हुए हैं। यहूदी जो यीशु को, उन लोगों ने रोमियो सिपाहियों के उनको स्वाधीन कर दिया और बहुत उन लोगों को ऐसे करके कितना मतलब कठोरता से उन लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के दृष्टि से जो अच्छा है वो हम लोग कर रहे हैं, ऐसे उनको लगा। अभी यीशु के जो शिष्य है, वो जो शिष्य है वो बहुत डर गए उन लोगों से। और क्योंकि पवित्र आत्मा तब तक उनको स्वर्ग में से नहीं आया था उनके ऊपर, और यीशु ने देखा उनकी ज़रूरत, और यीशु ने
उनके जो डर को है वो दूर कर दिया और उनकी ज़रूरत देखा और वहाँ पर यीशु ने उनको दर्शन दिया है और शांति दी है। अपनी शांति उनकी ज़रूरत थी, उनको शांति चाहिए थी। बहुत डरे हुए थे वो लोग। और कितना बड़ा उनके जीवन में हादसा हुआ है कि यीशु मसीह उनके साथ में था और अभी वो उनके साथ में नहीं है। ये बात उन लोगों को उनके जीवन में बहुत अशांतता और बहुत भय ऐसे लेके आए और दरवाज़ा बंद करके उन लोग सब सहमे हुए बैठे हुए हैं। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसे प्रसंग आता है, हर एक के साथ में ऐसा होता है। जब हम लोगों को अशांत महसूस होता है, अस्वस्थ हो जाते हैं हम, और हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं भी आती है जो हमारे मन के अंदर हमको मालूम रहते कौन सी बातें कैसे हम लोग को सिचुएशन से कौन सी सिचुएशन से हम लोग जाते हैं, हम लोगों को मालूम रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जब हम उसको पुकारते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उसने हमको प्रॉमिस करा है कि ये दुनिया के अंत तक वो हर एक दिन हमारे साथ में है। और यही लोग हैं जो संपूर्ण दुनिया में, पूरे जगत में सुसमाचार बताने वाले हैं, फैलाने वाले हैं। यही लोग हैं वो, उनके द्वारा यीशु मसीह सुसमाचार फैलाने वाला है। हम लोग पढ़ते हैं रोमियो 8 और 6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हमारे ये शरीर है, इस शरीर पर मन लगाने की बात है। जब हम पूर्णता से हमारा टाइम, हमारा पैसा, हमारा सब कुछ जब हमारे शरीर के ऊपर खर्चा करते हैं, समय बिताते हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये शरीर का अंत होने वाला है, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। लेकिन हमारा आत्मा पर हमको मन लगाना है। आत्मा पर मन लगाएंगे तो वहाँ पर हमको जीवन और शांति है, क्योंकि यीशु की शांति हमें चिरकाल, मतलब वो कुछ टाइम बीइंग के लिए खत्म होने वाली नहीं है, वो अनंत जीवन तक, अनंत जीवन में हमको लेके जाने वाली है यीशु की शांति। इस दुनिया में हमको बहुत दुख, बहुत तकलीफ है, बहुत से निराशा आती है, लेकिन यीशु का जीवन जब हम ग्रहण करते हैं, यीशु जब हमारे जीवन में है, तब हमको हर एक प्रकार के दुख तकलीफ से, उसमें भी अगर हम लोग दुख है हमारे जीवन में, फिर भी हमारे मन में शांति है। और शांति का जो वरदान है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, वो हमको एक जीवन अच्छे से बिताने के लिए मदद करता है। हम लोग देखते हैं गलतियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पर छोटी सी प्रार्थना है हमारे लिए करी है। गुड विशेष जैसे बोलते हैं वैसे है यहाँ पर। और एक संत पौलुस जो है वो हमारे लिए एक प्रार्थना करते हैं, बताते हैं कि परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह मिले। हमें बहुत जरूरी है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर के अनुग्रह के सिवाय हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा विश्वास आगे कार्यरत होता है, और परमेश्वर की सेवा के लिए जब हम निकलते हैं, ये जो अनुग्रह है वो हमें बढ़ाता है। ये बढ़ाने वाला अनुग्रह है। ये हमारी सहभागिता में लेके जाने वाला अनुग्रह है। ये हमें स्थिर करता है परमेश्वर के सामने। और ये संसार की बातें
और परमेश्वर की बातें, इनमें का जो भेद है वो हमको प्रकट करता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें स्थिर करता है परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, और उसकी शांति की जो हमें मिलती है, शांति उसके अनुग्रह में हमें शांति मिलती है। ये शांति का वरदान हमें मिलता है। एक दुनिया कोई भी बातों से, दुनिया की कोई भी बातों से हमें शांति नहीं मिलती है। हम कितना भी कुछ भी प्रयत्न करेंगे, हमें नहीं मिलती शांति। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ही द्वारा हमको शांति मिलती है। हम देखते भजन संहिता 29 और 11 वचन, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, बल देता है यहोवा हमें। किस प्रकार का बल? अगर हम लोग बहुत निर्बल है, ये दुनिया की दृष्टि से हम लोग बहुत निर्बल है, तो हमें परमेश्वर बलवंत बनाता है। निर्बलों को उसने चुना है अपनी सेवा के लिए और उनको बल देता है। और यही परिस्थिति, यही अवस्था शिष्यों की हो गई थी, और उन लोग निर्बल ऐसे महसूस कर रहे थे अपने आप को, और बैठे थे एक कमरे में। यीशु आके उनको शांति दिया है, बलवंत करा है उनको। यीशु ने उन लोगों को वरदान दे दिया है शांति का। अब वो कोई भी उनसे नहीं छीन सकता है। और कितने दुख और तकलीफ से उन लोग गए हैं। बहुत उन लोगों ने बहुत उन लोगों का मतलब कितने निर्दयता से लोग, यहूदी लोगों ने उनके साथ में व्यवहार करा है। लेकिन उन लोगों को यीशु की शांति हरदम उसके पास में आगे बढ़ने के लिए, उसके अनुग्रह में और भी बढ़ने के लिए, उसके संगति में और भी बढ़ने के लिए मदद करी है। और आत्मा में उन लोगों में स्थिरता आई है, बलवंत बने हैं। ये हमारा भी अनुभव है। जब हम यीशु के पीछे चलते, जब यीशु हमारे दिल में है, हमें कितनी दुख तकलीफ है, फिर भी परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ता है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी दुख तकलीफ हो, चाहे सब कुछ हमारा छीन लिया हो हमारे पास से, हमारा अधिकार, हमारा पैसा, हमारा जो भी कुछ हमारा है जीवन में, हमारे पास से ये छीन लिया है किसी ने, फिर भी परमेश्वर हमको शांति देता है। यीशु की शांति में हमको दृढ़ रखता है और उसमें हमको बलवंत रखता है। हमको ये दुनिया की जो बातें हैं, जो हमें अशांत करती है, जो लोभ जो है, जो ईर्ष्या है, और जो ये बातें जो है परमेश्वर से हमको बहुत अलग कर देती है, वो हमारे जीवन में से निकालता है परमेश्वर उसके अनुग्रह से, और वही जगह शांति से भर देता है, परमेश्वर के अनुग्रह से भरता है, और हमें आत्मा में वो स्थिर करता है, और हम आगे आगे ही बढ़ते जाते हैं। अब और देखते हैं हम नीति वचन 3 और 17 में लिखा है, उसके मार्ग आनंददायक है और सब मार्ग कुशल के हैं। ये परमेश्वर के मार्ग है, ये दुनिया के मार्ग नहीं है, ये परमेश्वर के मार्ग है जो हमको अपनाने हैं। और ये मार्ग पर बहुत आनंद है। यीशु की स्वर्गीय आनंद से वो हमको भरता है यीशु, और उसके सहवास में, उसकी संगति में, उसकी आराधना में आनंद है, खुशी है। जब हम उसको सुसमाचार फैलाते हैं, जब हम एक दूसरे को सहायता करते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें आनंद से भरता है, परमेश्वर खुशी से भरता है। अभी हम लोग और एक देखेंगे, अब वचन देखते हैं हम लोग। वो वचन के द्वारा परमेश्वर हमको बात करता है। यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय और 3 वचन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ
रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहाँ पर कुछ हमें करने का है, और वो है धीरज। धीरज की हमको बहुत ज़रूरत है। हर एक मनुष्य को धीरज चाहिए, बर्दाश्त करने की शक्ति चाहिए हमको धीरज चाहिए। हम लोग बाट जोने के लिए हमको धीरज चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो हमने जो प्रार्थना करी है उसका वो उत्तर हमको देने वाला है। वो कभी भी हमको नहीं छोड़ेगा। इस सब बातों में हमको धीरज चाहिए। जो धीरज परमेश्वर के लिए हमारे पास में है, वो उनको पूर्ण शांति देता है। यहाँ पर लिखा है कि पूर्ण शांति देता है परमेश्वर उनको। वो धीरज धरने के लिए भी पूरी शांति की जरूरत है। और हम लोग देखते हैं कि उनकी वो रक्षा भी करता है। परमेश्वर रक्षा करता है, और परमेश्वर पिता हमें शक्ति देता है उसके ऊपर पूर्णता से भरोसा रखने के लिए। यीशु के ऊपर जिसने भी भरोसा रखा उनको ये सब आशीषें मिलती है। और जो धीरज से उसकी बाट जोते हैं, राह देखते हैं, उनको पूर्ण शांति मिलती है, पूर्ण शांति मिलती है। क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर को जो हमारे लिए जो मार्ग बनाता है, जो हमारे लिए वो कार्य करता है, उसको समय चाहिए। उसको समय चाहिए। उस समय के अनुसार वो हमारे लिए कुछ तो बनाता है पैटर्न। और हम लोगों को इतनी जल्दी रहती है कि हम हमारे हाथों से उसको हम लोग तोड़ डालते हैं, छीन लेते, उसको तोड़ डालते हैं। फिर और परमेश्वर को बनाना पड़ता, और हम लोग उसको तोड़ डालते हैं क्योंकि धीरज नहीं है। उसको हम समय नहीं देते, हम वेट नहीं करते हैं। लेकिन वो धीरज का जो समय रहता है वो हमें शांति देता है। लेकिन जब हम धीरज धरे रहते हैं, उसको काम करने देते हैं पूरा, तो हमें पूर्ण शांति देता है। ये बात हम मसीही जो जीवन है उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमको परमेश्वर में धीरज धरने का है। किसी के लिए उद्धार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनका उद्धार करने वाला है, उनके लिए समय है, और जरूर परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके ऊपर हो रहा है। परमेश्वर उनके लिए एक दिन एक समय है जो वो उनको पूर्ण शांति मिलने वाली है। हमें पूर्ण शांति मिलने वाली है यीशु के साथ में। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये आशा है हमारी, ये हमारा मसीह जीवन है। ये बहुत ही आशीष का मार्ग है। ये कुशलता का मार्ग है, ये सुरक्षा का मार्ग है, और ये शांति का मार्ग है। ये हम यीशु पर भरोसा रखते, उनको पूर्ण शांति हम मिलती है। आइए हम अपना दिल, हमारे जीवन को यीशु के हाथ में दे दे, और आज के दिन के लिए हम उसको अनुग्रह मांगे। आइए हम प्रार्थना करते। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे उद्धार के लिए प्रभु जो कार्य तूने हमारे जीवन में पूरा करा है, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम तेरी राह देख रहे, जो तो आएगा प्रभु, हमें लेके जाएगा तो अपने पास में, ये हमारी आशा है। हम इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो तू पूरा करने के लिए प्रभु तू सामर्थ्य परमेश्वर है। जैसे तूने अपने चेलों को शांति दी, वो बैठे थे डर के मारे प्रभु जी, हमारे जीवन में भी तो हमें बार बार प्रभु जी शांति देता है, और तू हमें स्थिर करता है। इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।